यूपी में सरकार कौन चलाता है? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हाथों प्रदेश की कमान है या फिर सत्ता की बागडोर उन माफियाओं के हाथों में है जो पलक झपकते ईमानदारी की बलि ले लेते हैं? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि रेत माफियाओं से लोहा लेने वाली आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को अखिलेश सरकार ने निलंबित कर दिया है। कहा गया है कि आईएएस दुर्गा की वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था, लेकिन जमीनी हालात बताते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा नाम वैसा काम, लेकिन सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले एक अफसर को सरकार जो इनाम देती है, आज उसी इनाम के तहत आईएएस अफसर और नोएडा सदर के एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को अखिलेश सरकार ने सस्पेंड कर दिया। बीते दिनों नोएडा के खनन माफियाओं पर दुर्गा बनकर टूटने वाली इस आईएएस अफसर ने हड़कंप मचा दिया था। सरकार के इस कदम को विपक्ष अखिलेश सरकार की अंधेरगर्दी करार दे रहा है कि जब से उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी है, तब से यहां शुरू से ही दिन प्रतिदिन हर मामले में हर स्तर पर प्रदेश की कानून व्यवस्था और ज्यादा बिगड़ती ही चली जा रही है। 2009 बैच के आईएएस अफसर दुर्गा गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में एसडीएम सदर पद पर तैनात थी। पिछले कुछ दिनों से दुर्गा ने यमुना और हिंडन नदी के किनारे अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ जोरदार अभियान चला रखा था। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को गिरफ्तार करने और अवैध खनन में लगी गाड़ियों को जब्त करने के साथ करीब 2 दर्जन एफआईआर दर्ज करवाई। कुछ दिनों पहले मीडिया से दुर्गा ने बताया था कि अभियान से परेशान खनन माफियाओं ने देख लेने की धमकी तक दी थी। ज्यादातर अर्ली मॉर्निंग या देर रात को होता है, दिन में ये कम होता है। और बहुत ज्यादा डंपर्स हैं जो दिल्ली के एनसीआर से कनेक्टेड है, तो इन लोगों के लिए इजी एक्सेसिबिलिटी है, ये यहाँ से इनके लिए ले जाना काफ़ी आसान है। इम्प्लिसिट धमकियाँ तो होती ही हैं, लेकिन मैं एक अकेले इसको जंग को नहीं लड़ रही हूँ। हमारा पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस। अवैध माफियाओं के खिलाफ दुर्गा के अभियान से नोएडा के किसान और आम लोग काफी खुश थे, लेकिन लखनऊ में सत्ता के मठाधीशों तक पहुँच रखने वाले रसूखदार खनन माफियाओं ने दुर्गा की शिकायत कर निलंबन का आदेश पारित करवा दिया। इससे संदेश गया है कि सरकार ऐसे अधिकारियों को पसंद नहीं कर रही है जो अधिकारी माफियाओं के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। और यह विशेष रूप से दुर्गा शक्ति के बारे में जो प्रचार था वो ये था कि खनन माफियाओं के विरुद्ध जबरदस्त अभियान चला रही हैं। अब जरा ये देखिए, ये सरकारी बोर्ड बता रहा है कि ग्रेटर नोएडा में पिछले 16 वर्षों में 22 एसडीएम आए और गए। सवाल है क्यों? क्या इसकी वजह है कि इस इलाके में रेत माफियाओं का इतना दबदबा है कि वो किसी अफसर को यहाँ टिकने ही नहीं देते? सवाल ये है कि दुर्गा के सस्पेंशन की वजह क्या यही है? एसडीएम दुर्गा का निलंबन उसी आधार पर हुआ जैसा अखिलेश सरकार कह रही है। क्या नोएडा के खनन माफियाओं के रिश्ते रसूखदार सत्ताधारी नेताओं से हैं? अखिलेश राज में वो कौन है जो खनन माफियाओं को संरक्षण दे रहा है और वो कौन है जो ईमानदार अफसरों की बलि ले रहा है? सरकार की दलील है कि दुर्गा की वजह से इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। बहुत सारी ऐसे भी मामले होते हैं जहां कहीं सांप्रदायिक तनाव न पैदा हो या कोई ऐसी बात न हो जहां गांव में किसी तरह के विवाद बढ़ जाए, तो ये प्रशासनिक कभी कभी निर्णय लेने पड़ते हैं। आप ही कहते हो कि निर्णय नहीं लेते और आप ही कह रहे हो सख्त निर्णय ले लिया, तो मुझे खुद जानकारी नहीं कि आप पूछना क्या चाहते हैं। सवाल है कि जब खनन माफियाओं के खिलाफ आईएएस दुर्गा की सख्ती से इलाके के लोग खुश थे, तो फिर सांप्रदायिक तनाव क्या सस्पेंड करने के लिए सरकारी शिगुफा नहीं है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अखिलेश राज में एक ईमानदार अफसर ने ईमानदारी की कीमत चुकाई है? लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।